नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय संकट मोचन हनुमान। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि नवंबर महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। इस नाम का रिश्तेदार अगर आज आपने इसका नाम नहीं जाना तो ये आपके पूरे नवंबर महीने को बर्बाद करके रख देगा। साल 2025 में वैसे ही हमें वो सफलता नहीं मिली जैसी हम चाहते थे, लेकिन हमें आने वाले महीने पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं जाते। ये साल हमारी झोली भरकर जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में उच्चतम राजयोग निर्मित हो रहा है। और ये जो राजयोग है, ये उच्चतम मिराज योग है। इसमें आपकी कुंडली में महालाभकारी परिस्थिति बन रही है। एक के बाद एक सारी अड़चनें दूर होगी, काम तेज गति के साथ बनेंगे। जो सोचा नहीं था वो भी बन जाएगा। लेकिन आपका भविष्य कुछ ऐसा रहा है, आपका अतीत कुछ ऐसा रहा है कि आप जो सोचते हो वो काम कभी होता नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ खराब आदतें हैं। गलत लोगों पर विश्वास करने की आदत, दिखावा करने की आदत और समय से पहले कामों का ढिंढोरा फोड़ देने की आदत। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपके अपने हैं, लेकिन इस नवंबर महीने में आपके लिए खतरा बनने वाले हैं। आपको मौत के घाट उतारने वाले कहने का मतलब है आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं। ये आपके कामों में अड़चने भी पैदा करेंगे, साथ ही साथ तंत्र मंत्र भी करेंगे। अगर आज आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो राजयोग का फायदा भी नहीं ले पाएंगे और दुश्मनों के जाल में भी फंस जाएंगे। गुरु जी ने आज सावधानियां, क्या शुगर क्या शुभ घटनाएं होने वाली है, ग्रह गोचर के आधार पर एक एक बात बताई है। अगर इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो नवंबर महीने में इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो जो तुम्हारे पास है दुश्मन वह भी छीन कर ले जाएगा। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना। पूरे महीने बालाजी महाराज की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेंगी। सबसे पहली बात, हमारी जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें विश्वास तो दिलाते हैं, जिनके भरोसे हम बहुत कुछ कर भी जाते हैं, लेकिन बाद में वो अपने विश्वास को बदल देते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। हर बार वो कोई नई कहानी बना लेते हैं, हर बार पुरानी बात निकालने पर वो बात बदल देते हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जिनके भरोसे तुमने या तो निवेश किया है, या तो कोई काम शुरू किया है, या उनकी सलाह मानकर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। ये लोग वास्तव में तुम्हें सही सलाह नहीं देते, सही मार्गदर्शन नहीं देते। ये तुम्हें झूठे झूठे वादे करते हैं ताकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा पैसा फंस जाए और तुम रोते रहो, बिलखते रहो। इन्हें तुम्हें रोता देखकर बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ आपके शब्द जो आपने कहे, चाहे वो आपने किसी और के लिए कहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कहे हो। कुछ लोग होते हैं जो इधर के उधर करते हैं, मतलब आपने जो किसी के लिए कहा वो उस व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में हैं जो इधर की उधर चुगली करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी नवंबर महीने में आपको गुरुजी बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑस्टिन के सांप के समान होते हैं। एक ऐसा जहरीला नाग जो हमेशा आपके आसपास होता है और आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी दस सकता है। इसलिए किसी और की बुराई, किसी और की कोई बात किसी के सामने ना करें, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है जो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाभ मिलने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे। मतलब नवंबर के महीने में तुमसे उन्हें काम पड़ेगा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आगे रह रहकर सब कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में उनका काम पूरा हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो खुद का फायदा चाहते हैं और खुद के फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान के लिए बहुत जगह है, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम
यही चाहते हो मैं जितनी ज्यादा हो सकूं सबकी मदद करूं, लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, तुमसे ज्ञान लेकर बाद में तुम्हारा ही अपमान करता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना नवंबर महीने में ये आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में भी फंसा सकते हैं। गुरु जी ने आगे वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है। अगर तुमने इन 3 लोगों से नवंबर के महीने में दूरी बना ली तो समझ लेना खतरे की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे कि अगर आप हमारे अपने हैं तो हमारे लिए ये करके दिखाओ, अगर तुम हमारे अपने हो तो हमारे लिए वो करो, हमें पैसा दो, हमारे लिए वो काम करो। ऐसे वाक्य अगर कोई अपना रिश्तेदार बार बार बोल रहा है तो उससे बचकर रहना, क्योंकि कब तक तुम भावनाओं के जाल में उलझे रहोगे और उसे अपना मानकर उसकी रिश्तेदारी निभाते हुए अपना ही नुकसान कराते रहोगे। गुरु जी तुम्हें कह रहे हैं नवंबर के महीने में इन चीजों से सारे वास्ते खत्म कर लेना, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास अभी भी मौका है, जल्दबाजी मत करिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए और हर हाल में खुद को यह समझाइए कि क्या जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो भरोसे के लायक है, या फिर मेरे यहां तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। हो सकता है गुरु जी की ये वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा होने से तुम्हें बचा ले, या फिर एक और नया महीना बर्बाद होने से बचा ले। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आपको इन लोगों को पहचानना कैसे है, गुरु जी ने कुछ तरीके बताए हैं। इनके आधार पर तुम ये पहचान कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाकई में तुम्हारे अपने हैं या छिपे हुए आस्तीन के। साफ है, सबसे पहले तुम्हें अगले 30 दिनों तक कोशिश यही करनी है कि इनकी आप परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेनी है? जैसे कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया या फिर इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज रख दिए जो आपके इतने काम के ना हो। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा आपको इनकी लेनी है। क्या ये आपके दस्तावेज संभालने को राजी हो जाते हैं? क्या ये पैसा लेने पर अपनी औकात नहीं दिखाते? आपका फोन उठाना बंद तो नहीं करते? इस तरह से आपको अपनों की परीक्षा लेनी है जिन पर आपको संदेह है। साथ ही साथ मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और अचानक से आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आप भी वहां पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अब आपके साथ जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं, आपका पक्ष लेते हैं या चुप रहते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो भाग गए, चुप बैठ गए, मतलब समझ लेना ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। साथ ही साथ ये भी देखो कि मान लो तुम्हारा कोई फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा हो गया, नौकरी में कोई काम बन गया, तो आपको ये देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन आपसे जल रहा है। आपको लोगों के चेहरों से, लोगों की आंखों से, उनके हाव भाव से ये पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन खुश है और कौन जलन के मारे अंदर से सुलग रहा है। जो इंसान आपका विरोधी होगा, जो इंसान आपका दुश्मन होगा, जो नवंबर महीने में खतरा बनने वाला है, उस इंसान के चेहरे पर मतलबी हंसी दिख जाएगी। एक ऐसी हंसी जो बहुत कम समय के लिए होगी। वो थोड़ा सा हंसेगा, फिर वापस चुप हो जाएगा, फिर अचानक से गुस्से भरी आंखों से आपको देखेगा। उसकी आंखों में पानी नजर आएगा क्योंकि वो अंदर से जल रहा है, परेशान हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान आपका अपना नहीं हो सकता और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप सबको अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आगे गुरु जी वीडियो में 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय और दे दिया और इन 3 लोगों का नाम तुमने जान लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर बात लिखित तौर पर अपने पास रखो।
कहने का मतलब है, जिस इंसान ने तुम्हें जो वचन दिया है, जो वादा किया है, या तुम किसी को कुछ बोल रहे हो, तो उसका लिखित में दस्तावेज तुम्हारे पास होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा रिश्तेदारी में हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कोई रकम है, कोई ज्वेलरी है, और आप किसी की मदद के लिए दे रहे हैं, और आपको विश्वास है कि ये तो मेरा अपना है और ये वापस लौटा ही देगा। ऐसी स्थिति में भी लेकिन दस्तावेज रख लेना, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके पैसे तो कहां ही जाएंगे, साथ में ऐसी दुश्मनी निभाएंगे कि आपको ही जगत भर में बदनाम कर देंगे। गुरु जी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। साथ ही 7 नवंबर के इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिस वजह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें उधार पैसा चाहिए। बस 2 दिन की बात है, हम आपको 2 दिन में लौटा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना से है कि राहु का प्रभाव यहां पर बना हुआ है, उधार देने से बचना है, और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा भूल सकते हैं कि ये पैसा वापस नहीं भी आएगा तो मेरी कोई चिंता नहीं है, वही पैसा तुम्हें उधार देना है, वरना नवंबर के महीने में बहुत बुरा झटका तुम्हें लगने वाला है। किसी को उधार दोगे, वो इंसान बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर भी आपका घर है, जहां पर भी आपका ऑफिस है, जहां भी आपकी दुकान है, वहां चारों नजर जरूर रखनी है, क्योंकि जो आपका दुश्मन जिसका नाम आगे बताने वाले हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपका गरीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका है मित्र, सफाई कर्मी, या फिर जो आपके घर पर बार बार कोई डिलीवरी देने आता है, उस पर नजर जरूर रखनी है। कहीं आपके आसपास वो कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ फेंक तो नहीं रहा, आपकी दुकान में कुछ डालकर तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि ये लॉटरी का टिकट है, इसे खरीद लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, या तुमसे कहता है कि यहां पर तुम निवेश करो, यहां से तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, या अभी पैसा भर दो, जल्दी में तुम्हारा पैसा तुम्हें दुगना करके दे दूंगा। इन हर प्रकार के सौदों से तुम्हें दूर रहना है, वरना राहु के प्रभाव से भयंकर नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना और एक बात हमेशा से समझ लेना, और तुम्हारे परिवार के लोगों को भी समझा देना। अपने दुख दर्द हर किसी को नहीं बताना है। दुनिया आज हमदर्द कम है, एल और जासूस ज्यादा है, जो ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। वास्तव में वो आपको अपनापन नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि आपकी कमजोरियों को वो जान सके। इसलिए वो आपके सामने रो रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। जैसे ही आप उसे अपना दर्द बताएंगे, वो उसे हथियार बनाकर आपको और बुरा पछाड़ देगा। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, किसी को आप अपना मानते हैं और आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति को रखकर अपनी बात उसके माध्यम से उस तक नहीं पहुंचानी है। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति से सीधे डायरेक्ट बात करनी है, जो भी आपके मन में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि लोग उन बातों को तोलमोल कर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपके और उस व्यक्ति के या उस महिला के संबंधों में और ज्यादा रुकावट आ सकती है। नवंबर के इस महीने में ध्यान रखना, तारीफों के जाल से भी आपको बचना होगा, जो हर वक्त आपकी झूठी तारीफ करें और आपके पीठ पीछे वार करें। इतना ध्यान रखना, जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो आपका अच्छा रिश्तेदार होगा, अच्छा दोस्त होगा, वो आपको कभी भी बिना वजह के सिर पर नहीं चढ़ाएगा, आपकी बेवजह तारीफ नहीं करेगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो तुरंत टोक देगा, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो गलती करने पर भी तालियां बजाते हैं। यही उन्हें पकड़ने का सामान्य तरीका है। इसी के साथ साथ जो आपके पुराने दुश्मन हैं, या तो किसी ने आपको प्रॉपर्टी में धोखा दिया है, या आपको बचपन में किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने छल कपट किया है,
पैसों के मामले में आपको परेशान किया है, उन लोगों का सामना अगर वापस होता है तो उन्हें माफ करने की गलती मत करना। कई बार तुम ऐसा कहते हो कि पुरानी बातें हैं, भूल जानी चाहिए, लेकिन एक बार जो इंसान आपके साथ गद्दारी कर चुका है वो फिर से आपके साथ गद्दारी कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियम का पेड़ होता है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, वो हमेशा कड़वा रहता है, चाहे प्रयास कितने भी कर लिए जाए। इसलिए जो एक बार आपको धोखा दे चुका है, नवंबर के महीने में दोबारा उस पर विश्वास करने की गलती मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे और बाद में गुरु जी की बात तुम्हें याद आएगी कि गुरु जी ने कहा था कि जो एक बार धोखा दे चुका है उस पर विश्वास मत करना। अब हम आपको उपाय और उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। कौन है ये लोग जो आपके अपने हैं लेकिन आपकी ही जान लेने पर तुले हुए हैं। नवंबर के महीने में इन 3 लोग से आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जब आप इनका नाम जान जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार जिनकी आए दिन आपने मदद की। आंधी रात को भी काम पड़ा तो आप गए। इनके परिवार में उलझने आई तो आपने सुलझाया और बीच में बीचवान बनकर तुमने हमेशा इनके परिवार को टूटने से बचाया। लेकिन ये जो पी नाम वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।